Everybody, this is शिवाली शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. एंड मुझे पता है कि आपको मैंने बोला था 9 बजे क्लास आएगी, बट कुछ रीज़न की वजह से क्लास लेट हो गई है और इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलूँगी. लेकिन कल से ये क्लास टाइम पे रहेगी, बिकॉज अभी जो नया चैनल मैंने स्टार्ट करा है तो थोड़ा सा इशू आ रहा है टाइमिंग में. तो बाकी जैसे जैसे टाइम मैनेज मैं करना सीख लूँगी तो आपको एग्जैक्ट टाइम पे ये वीडियोस मिलेंगी. ठीक है. तो आज जो है हमने करने थे टॉप 50 एमसीक्यूज़, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम टॉप 20 करेंगे. एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लाए हैं, जिसमें आपके होंगे इंग्लिश प्लस करंट अफेयर प्लस कोर्ट रिलेटेड टर्म्स, ये सारे के सारे यहाँ पे होंगे. ठीक है. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपकी रहने वाली है. जैसे कि आप जानते हो, मैं हर क्लास में मॉक टेस्ट लेके आ रही हूँ आपके लिए. जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं क्लास में हमारे चैनल के साथ, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए. डेली आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा पहला क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम इंग्लिश सेक्शन करने वाले हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफ द रोड्स इन द डिस्ट्रिक्ट आर नॉट सूटेबल डैश मोटर कार्स. तो आपको पता है जो सूटेबल है, सूटेबल के साथ आपकी क्या लगती है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन. क्या लगती है फिक्स्ड प्रीपोजिशन. तो आपको ये जितनी भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो पढ़ के जाना है. यहाँ पे रहेगी ऑप्शंस, देखते हैं हम. फॉर, ऑन, इन या फिर ऑफ. तो इसका सही आंसर है आपका फॉर. सूटेबल के साथ लगती है फॉर. नेक्स्ट. All is calm now dash the heart of Paris due to the lockdown. तो आपको अगर मैं बोलूँ कोई चीज़ किसी के अंदर है तो उसके लिए क्या लगता है, हर्ट, दिल के अंदर उन्होंने बोला. ठीक है. तो यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस में इसका सही आंसर होगा इन. ठीक है. क्योंकि अगर किसी चीज़ के अंदर हो तो इन होता है उसके लिए ऑप्शन. लेकिन अगर बात करें एट, ऑन, बाय, तो ये आपका किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए लगता है. ऑन किसी के ऊपर कोई चीज़ होती है जब टच हो रही होती है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए. ठीक है. बाय तो मीडियम के द्वारा होता है. नेक्स्ट. Their diet consisted dash vegetables and fruits only. तो consisted का मतलब क्या होता है, ये इसके साथ भी आपकी फिक्स प्रीपोजिशन लगती है. ऑप्शन देखेंगे हम. ऑफ, फॉर, अपॉन या फिर एट. तो इसके साथ आपकी प्रीपोजिशन लगती है ऑफ, फिक्स प्रीपोजिशन होती है. तो इसका मतलब क्या होता है, कंप्राइज. और जो कंप्राइज जो होते हैं इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगती है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ऑफ लगा होता है. कंसिस्टेड ऑफ का मतलब होता है कंप्राइज. तो इस तरह के जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो आपको सारे के सारे पढ़ के जानी है. ठीक है. नेक्स्ट. वी आर नॉट एंग्री डैश हिज मिस बिहेवियर और डैश हिज फ्रेंड्स. यहाँ पे रहे ये आपके ऑप्शंस, ये देखिए. और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो एंग्री प्रीपोजिशन है तो एंग्री के साथ एक लगता है आपका विद, एक लगता है आपका एट. ठीक है. तो विद आपका लगता है किसके साथ, पर्सन्स के साथ. ठीक है. एट आप मतलब बोल सकते हो, बिहेवियर के साथ भी बोल सकते हो, कोई भी चीज़ के साथ आप एट लगा सकते हो. तो यहाँ पे आपका एंग्री के साथ आपको पता चल गया, पर्सन के साथ विद हो गया, और बिहेवियर या फिर कोई भी उसका एक्शन होगा उसके साथ लगता है आपका एट. तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वी आर नॉट एंग्री डैश हिज मिस बिहेवियर. तो ये क्या इसका दिखा रहा है, एक्शन दिखा रहा है, बिहेवियर दिखा रहा है. यहाँ पे क्या लगेगा, एट. और डैश हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कौन हो गए, पर्सन, तो इसके साथ क्या लगने वाला है आपका विद. तो ये आपको याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट. एग्स आर सोल्ड डैश द डजन. तो इसके लिए जो मेजरमेंट होती है उसके लिए कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, फिक्स प्रीपोजिशन होती है बाय, इन, एट या फिर टू. तो इसका सही आंसर बताइए. यहाँ पे आपका आएगा बाय. एग्स आर सोल्ड बाय द डजन. ठीक है. अब यहाँ पे नेक्स्ट है देयर इज नो एक्सेप्शन डैश दिस लॉ. ऑप्शंस देखिए आप, इन, विद, फॉर या फिर टू. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ये आपको बहुत बार रिपीट हुई है ये वाली प्रीपोजिशन वाली. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी फिक्स प्रीपोजिशन है. एक्सेप्शन के साथ आपका लगता है टू. अब कुछ आपके फिक्स प्रीपोजिशन है, यहाँ पे मैं लिख तो नहीं पाऊंगी लेकिन ट्राई करूंगी. ठीक है. आप उस साथ साथ में याद कर लीजिएगा हो सके तो. सबसे पहले आएगी आपकी जो टू वाली है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनर आपसे टू वाली ज़्यादा पूछता है. सबसे पहले अगर हम बात करें लुक फॉरवर्ड टू, तो इसके साथ भी टू लगता है, फिक्स प्रीपोजिशन है. उसके अलावा हम बात करें प्रोन टू. ठीक है. उसके अलावा हम बात करें एडिक्टेड टू. तो आज आपको मैं 10 बताऊंगी, फिर और बाकी की बाद में बता दूंगी. ठीक है. उसके बाद आपका आएगा एवर्स, के साथ भी आपका टू लगता है. देन आपका अकॉर्डिंग के साथ तो सबको पता ही होगा, अकॉर्डिंग टू. देन आपका आएगा विद अ व्यू टू. ठीक है. उसके बाद आपका आएगा एलियन टू.
ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। देन आपका आएगा एकिन टू, देन आपका आएगा लिसन टू, देन आएगा आपका डेट्रीमेंटल टू, देन एडजेसेंट टू। ये सब आपके टू टू वाले हैं। मिनेस टू, कंड्यूसिव टू, एडजेसेंट या फिर प्रीफेस टू। तो टू टू वाले मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको रट के जाना है क्योंकि इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लिंग टू, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। अलाइव टू। तो डेली की अगर आप बार बार इसको रिवाइज करोगे ना तो ये आप आसानी से ये सही करके आ सकते हो, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो अब हम करने वाले हैं 4 क्वेश्चन करेंगे हम ईडियम एंड फ्रेज के ऊपर, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, तो मैं कोशिश करूंगी कि प्रीपोजिशन के ऊपर पूरी क्लास में लेके आऊँ आपके लिए, तो जिसमें आपको मैं सारे के सारे फिक्स प्रीपोजिशन प्लस जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs होंगे वो मैं उसके ऐड करने वाली हूँ। तो आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो मैं पहले आपको इंटीमेट कर दूँगी। बिकॉज अभी मेरे टेलीग्राम चैनल मैंने ग्रुप बनाया हुआ है लेकिन अभी मैंने उसको इतना चलाया नहीं, तो देखूँगी कैसे इसको ऑपरेट करना है, मुझे इतना आता नहीं है वैसे। तो मैं ट्राई करूँगी उसमें PDF जैसे आप सब बोल रहे हो तो अपलोड कैसे करना है वो मैं देखती हूँ थोड़े 1-2 दिन में, ठीक है। तो आप पहले मुझे ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, अगर वहाँ पे 100 तक पहुँचाइए सब्सक्राइबर्स तो फिर मैं वहाँ पे आपके PDF जो अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी। तो उससे क्या होगा कि आप रिवाइज भी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। ये रहा आपका फर्स्ट इडियम। क्लिंच्ड द इशू का मतलब क्या आता है? डोज्ड, डिसाइडेड, फिनिश्ड या फिर स्टार्टेड। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लिंच द इशू का मतलब होता है डिसाइडेड। जब आप कोई चीज़ फाइनल कर देते हो, ठीक है, तो उसको फिर चेंज नहीं करते, यानी कि कोई चीज़ को आप कंफर्म कर रहे हो, कंक्लूड कर रहे हो, ठीक है, सिक्योर कर रहे हो, ये सब इसके सिनोनियम्स होते हैं, ठीक है। आप कोई मैटर को क्या कर रहे हो? सेटल कर रहे हो, ठीक है, कोई कंट्रोवर्सी है उसको क्लियर कर रहे हो, तो ये इसका सही मतलब होता है। तो ये रहा आपका, इसका सही आंसर होगा डिसाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीक बाय जॉल। चीक बाय जॉल जो है इडियम, इसका आपने ऑप्शन बताना है। वेरी क्लोज टूगेदर, आर्ग्यूइंग, टीजिंग वन अनदर, अवॉइडिंग वन अनदर। जल्दी से बताइए। तो चीक बाय जॉल, तो इसका मतलब होता है बहुत पास पास, ठीक है, वेरी क्लोज टुगेदर, ठीक है। अगर कोई मान लो एक रूम का जो फ्लैट होता है ना, तो अगर कोई वहाँ पे रहता है तो उसको हम बोल सकते हैं चीक बाय जॉल लिविंग, ठीक है। नेक्स्ट, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो है इसका मतलब क्या होता है? रिवार्ड एंड पनिशमेंट, डिसऑनेस्ट, एरोगेंट या फिर सेल्फिश पॉलिसी। इसका सही आंसर है आपका रिवार्ड एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट, डाई इन हार्नेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है डाई विद ऑनर, डाई ऑन अ हॉर्स बैक, डाई वाइल स्टिल वर्किंग या फिर डाई इन अ बैटल फील्ड। तो इसका अगर किसी को आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसका सही आंसर है आपका डाई वाइल स्टिल वर्किंग। वो उसकी डेथ कब होगी? जब वो अभी काम कर ही रहा था, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, अगर किसी की काम करते करते डेथ हो जाए तो वही एक अच्छी लाइफ मैं बोलूँगी, क्योंकि बीमारी के बाद अगर कोई मरता है उसको बहुत ज़्यादा कष्ट होते हैं, तो इससे बेटर है कि जल्दी अच्छी मतलब मौत हो जाए, है ना, यही मैं बोलूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में हम यहाँ पे करेंगे कोर्ट रिलेटेड टर्म्स। तो ये दोनों सेक्शन रहने वाली है, तो इसका आपने सही आंसर बताना है। टाटा सन्स टू बिल्ड 650 करोड़ म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स इन विच सिटी। तो ये 650 करोड़ का ये आपका म्यूजियम बन रहा है टेम्पल्स का, कौन से शहर में बन रहा है? ये रहे आपके पास ऑप्शंस, जल्दी से सही आंसर बताइए। सूरत, अयोध्या, मथुरा या फिर चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका अयोध्या। क्या है इसका आंसर? अयोध्या। तो यहाँ पे माधव, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माधव पेरुमल टेम्पल, ठीक है, जो कि न्यूज़ में देखा गया है, वो कौन से स्टेट में है? माधव पेरुमल टेम्पल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है, न्यूज़ में है तो पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रहे ऑप्शंस, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटका या फिर केरला। तो इसका सही आंसर है आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो ये जो टेम्पल है ये आपका मेजर सबमर्ज ट्रेड रूट था 1000 साल पहले, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेड रूट था, अब ये सबमर्ज हो चुका है, यहाँ से इस टेम्पल से ये पता चलता है। और ये जो टेम्पल है ये आपका कोंगू रीजन तमिलनाडु का, इसको कनेक्ट करता है कर्नाटका एंड केरला से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, कर्नाटका और केरला को ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट,
व्हेन इज नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेट नहीं होता, ऑब्जर्व कब होता है इंडिया में, ठीक है? 15 मई, 16 मई, 17 मई या फिर 18 मई? तो सारे के सारे डेज आपको पढ़ के जाना है। इसका सही आंसर है आपका 16 मई, ठीक है? तो इसका जो थीम था 2024 का, ये आपको पता होना चाहिए, डेंगू प्रिवेंशन आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। डेंगू मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज है, ठीक है? और ये आपकी एडिस इजिप्ट मॉस्किटो जो कि फीमेल होती है, इससे कॉज होता है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या होता है? फीवर होता है, हेडेक एंड मसल पेन अगर आपको हो तो मान लो आपको डेंगू है, ठीक है? ये कॉज इसका पता होना चाहिए, और ये एक आपका वायरल डिजीज़ है, ये आपको पता होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मैं बता देती हूँ। संविधान हत्या दिवस, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे, विल बी ऑब्जर्व ऑन विच डेट एवरी ईयर? हर साल जो है कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे कब ऑब्जर्व किया जाएगा? तो ये डिसाइड हुआ है, ये आपको डेट बतानी है। 25 जून, 26 जून, 28 जून या 30 मार्च? तो इसका सही आंसर आपका 25 जून। क्यों अनाउंस किया गया गवर्नमेंट की इंडिया के द्वारा? क्योंकि 25 जून 1975 में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट थी, ठीक है? तो ये उसकी वजह से इसको इमरजेंसी को यहाँ पे बताया गया कि संविधान की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स लेके आ गए हैं, ठीक है? अभी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है इसी, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, तो इसी वजह से यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी गई थी। तो इन फ्यूचर ऐसा कोई इमरजेंसी ना लगा पाए, उसके लिए हमारे संविधान में अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो अभी जो है इमरजेंसी डिक्लेयर करना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू पॉसिबल, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। In the World Talent Ranking 2024, which country holds the top position? तो जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है 2024 की, तो इसमें किस कंट्री ने टॉप पोजीशन मेंटेन करी है? ये रहे ऑप्शंस, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया या फिर सिंगापुर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पेपर में। तो इसका सही आंसर है आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है? स्विट्जरलैंड टॉप कंट्री रही है। और ये आपकी रैंकिंग रिलीज कौन करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंडिया की रैंक भी पता होनी चाहिए, 58th रैंक हमारी है। और टॉप कंट्रीज हैं, फर्स्ट पे है स्विट्जरलैंड, सेकंड है आपकी सिंगापुर। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड 44th एंड 45th एशियान समिट्स 2024? ये समिट्स जो है किस कंट्री ने होस्ट करा है? ये रहे ऑप्शंस, इंडिया, लाओस, वियतनाम या फिर मलेशिया। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी लाओस, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। ये हुई थी आपके विद्यालय लाओस में। इसका थीम आपको पता है होना चाहिए, आसियान एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रिजिलियंस। तो ये थीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, हम जल्दी से कोशिश करेंगे 15 मिनट्स में आपका लेक्चर कंप्लीट करने का, ठीक है? नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट दलित सब कोटा? कौन सी स्टेट सबसे पहली बनी है जिसने दलित सब कोटा इम्प्लीमेंट करा? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट। सो फर्स्ट वाला मैंने आपको बोला ही है, सब आपको याद करना होता है। तो इसका सही आंसर है आपका हरियाणा। अभी तक मैं बता दूं कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अगर वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लीजिए, बिकॉज जल्दी से जल्दी प्लीज़ मुझे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने में मेरी हेल्प कीजिए। बाकी मैं आपकी हेल्प करूँगी, डेली आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आऊँगी, ठीक है? तो आई होप मुझे सुबह तक 500 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करने में हेल्प करोगे, ठीक है? शेड्यूल कास्ट जो है आपको पता होना चाहिए, 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुई हैं। डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, ठीक है, जिसको 10% रिजर्वेशन दी गई, और अदर शेड्यूल कास्ट OSC जिसको भी 10% रिजर्वेशन दी जाती है, ठीक है? तो ये आपकी पहली स्टेट बनी है। दलित में भी सब कोटा अभी बन चुका है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, एक डिप्राइव और एक अदर, ठीक है? नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम करेंगे कोड रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। Which amendment act allows parliament to establish a common high court for 2 or more states or union territories? कौन सी अमेंडमेंट एक्ट अलो करती है पार्लियामेंट को कि कॉमन हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है? किसी एक स्टेट का या एक से ज़्यादा स्टेट का, या फिर 2 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी, या जैसे भी हो सके पॉसिबल, ठीक है? तो ये कौन सी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली ये हुआ था? 6th अमेंडमेंट एक्ट 1976, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956
8th अमेंडमेंट एक्ट 1956 और नन ऑफ द अबव। बहुत जल्दी ये आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिटर्मिन द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस फॉर अ हाई कोर्ट। किसके पास ये अथॉरिटी होती है, वो ये अपनी मर्जी से डिटर्मिन कर सकता है कि कितने नंबर ऑफ जजेस हाई कोर्ट में होने चाहिए। डिपेंड करता है कि वहाँ पे काम कितना ज़्यादा है, ठीक है। अगर वहाँ पे ज़्यादा काम हो तो जो है ये इनमें से कोई एक ये उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ा भी सकता है, ठीक है। ये रहे ऑप्शन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, इनके पास ये पावर होती है, ये नंबर ऑफ जजेस डिसाइड कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितने होने चाहिए, ठीक है। अभी JNK में 17 से कितने हो चुके हैं, 25 स्ट्रेंथ हो चुकी है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू अ हाई कोर्ट इन इंडिया इज गवर्नड बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है हाई कोर्ट में, ये आपके संविधान के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। ये रहे ऑप्शंस, आर्टिकल 214, 16, 24 और 17। तो इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आपको आएंगे, देख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के रिलेटेड। तो ये रहता है हमारा आर्टिकल नंबर 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चंस कंप्लीट करे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अपने जो है प्यार ज़रूर दिखाइए, चैनल सब्सक्राइब करके, और कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, ठीक है। कल मिलते हैं हम शाम को 9 बजे, ठीक है। कल एग्जैक्ट 9 PM आपकी क्लास यहाँ पे लाइव होगी, सभी बच्चों ने जुड़ना है। मैं आपको टाइम बता दूंगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ 7 बजे या फिर 9 बजे ये क्लास आपकी लाइव रहने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली 9 बजे मैं करूँगी, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। GK विद शिवाली मैम।